शशि। क्या हुआ? कुछ नहीं, व्हाट्सएप से मुझे अनब्लॉक कर दो ना प्लीज। तो भाई लोग, ये अपनी टॉप कॉमेडी मूवीज का पार्ट 2। अगर आप सच में हंसना चाहते हो तो आज की इस लिस्ट को एंड तक देख लेना, क्योंकि आज जो मैं मूवीज लेकर आया हूँ वो सारी की सारी एक से बढ़कर एक है। और भाई नंबर 1 वाली तो आपको लोटपोट ही कर देगी। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मूवी आती है वो है 2023 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म ड्राई डे। इसे IMDb की तरफ से 5.4 की रेटिंग मिली है। फिल्म में स्टोरी दिखाई जाती है एक छोटे से शहर के लड़के गन्नू की, जो कि दिन रात शराब में डूबा रहता है। वो ना तो कोई जिम्मेदारी निभाता है और ना ही उसका कोई गोल होता है, जिसके कारण उसकी पत्नी नैना उससे पूरी तरह तंग आ चुकी होती है। और एक दिन वो उसे साफ बोल देती है अगर उसने शराब नहीं छोड़ी तो वो उनके होने वाले बच्चे को नहीं रखेगी। ये बात गन्नू को अंदर तक हिला देती है। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन शराब छोड़ना उसके लिए इतना आसान नहीं होता, इसलिए वो एक अलग ही रास्ता चुनता है। वो पूरे शहर में शराब बंद करने के लिए आंदोलन शुरू कर देता है, यानी ड्राई डे की मांग करने लगता है। अब ट्विस्ट ये है कि जो इंसान खुद सबसे बड़ा शराबी था वो अब शराब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा होता है। उसका एक कदम धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचता है। कुछ लोग उसका साथ देते हैं तो कुछ उसका मजाक उड़ाते हैं। वहीं नेता और सिस्टम अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। गन्नू को समझ आता है कि ये लड़ाई सिर्फ शराब की नहीं बल्कि राजनीति और करप्ट सिस्टम से भी है। इस सफर में उसे कई बार धोखा मिलता है, वो टूटता है, लड़खड़ाता है, लेकिन उसके अंदर सच में बदलने की इच्छा पैदा हो चुकी होती है। क्या वो अकेला इस पूरे सिस्टम को बदल के रख देता है या फिर खुद भी इस गंदे सिस्टम का हिस्सा बनकर फिर से पीना शुरू कर देता है? यह आपको इस मूवी में पता चलेगा। अगर आपको एक ऐसी मूवी देखनी है जिसमें कॉमेडी के साथ साथ सोशल मैसेज भी हो तो ये एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2026 में रिलीज हुई कॉमेडी एडवेंचर फिल्म माना शंकरा वरा प्रसाद गारू। इसे IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग मिली है। स्टोरी फोकस करती है एक शरारती और मस्तीखोर बंदे शंकर के ऊपर, जो अपनी लाइफ को बड़े ही अलग अंदाज में जी रहा होता है। वो लोगों की मदद करता है, मस्ती मजाक करता है और हर सिचुएशन को हल्का बना देता है, लेकिन अंदर से उसकी अपनी लाइफ उतनी परफेक्ट नहीं होती। शंकर की शादी हो चुकी होती है, लेकिन उसकी मैरिड लाइफ में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम्स चल रही होती है। उसकी वाइफ उससे नाराज रहती है क्योंकि वो जिम्मेदारियों को सीरियसली नहीं लेता, हर चीजों को मजाक में टाल देता है। इसी वजह से दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ जाती है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि शंकर को एहसास होता है कि अगर उसने अब अपनी जिंदगी और रिश्तों को नहीं संभाला तो वो सब कुछ खो सकता है। इसके बाद वो अपनी लाइफ को बदलने का फैसला करता है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होता। स्टोरी में कई ट्विस्ट आते हैं, फैमिली ड्रामा, इमोशनल मूवमेंट और कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ शंकर को अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कुछ लोग उसका साथ देते हैं तो कुछ उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब क्या शंकर अपनी इस टूटती हुई फैमिली को बचा पाता है नहीं, ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आप एक मासिक कॉमेडी और फैमिली एंटरटेनर ढूंढ रहे हो तो ये मूवी एक मस्त चॉइस हो सकती है। इसे आप G5 पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2022 में रिलीज हुई कॉमेडी हॉरर फिल्म हॉस्टल। इसे IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग मिली है। स्टोरी फोकस करती है एक बॉयज हॉस्टल के ऊपर, जहाँ का माहौल हमेशा शोर शराबे, मस्ती और शरारतों से भरा रहता है। इस हॉस्टल का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गार्ड होता है जो किसी भी तरह का रूल ब्रेक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। खासकर लड़कियों का अंदर आना तो सख्त मना होता है। इसी बीच कहानी का हीरो अपनी गर्लफ्रेंड को चुपके से हॉस्टल के अंदर ले जाता है, लेकिन हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। वो लड़की हॉस्टल के अंदर ही फंस जाती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर गार्ड को इसके बारे में पता चला तो कोई नहीं बचने वाला। और इसके बाद शुरू होता है असली खेल। लड़के उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, कोई उसे कमरे में छुपाता है तो कोई उसे दूसरी जगह शिफ्ट करता है, और हर बार गार्ड के आने का खतरा बना रहता है। ये पूरी हाइड एंड सीक वाली सिचुएशन कई फनी और ऑकवर्ड मूवमेंट पैदा करती है। इसी दौरान हॉस्टल में एक और ट्विस्ट आता है। एक गोस्ट की अफवाह फैल जाती है, कुछ स्टूडेंट को अजीब और गरीब चीजें दिखने लगती है। इससे डर और कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। अब सिचुएशन और भी ज्यादा टाइट हो जाती है, क्योंकि एक तरफ गार्ड का डर और दूसरी तरफ गोस्ट का सस्पेंस। तो क्या कतीर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्टल से बाहर निकाल पाता है नहीं, और भाई वो भूत का चक्कर क्या है, ये सब आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको कॉमेडी और हॉरर का परफेक्ट कॉम्बो चाहिए तो ये फिल्म आपके लिए है। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। भाई आगे बढ़ने से पहले अगर इस कॉमेडी सीरीज की आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर मूवीज पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर से कर देना। अगली मूवी है 2016 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म सातु कच्चे। इसे IMDb की तरफ से 5.6 की रेटिंग मिली है। स्टोरी है पुरानी दिल्ली में रहने वाले छोटे मोटे चोरों की, जिनका लीडर पप्पी होता है। पप्पी और उसके साथी हमेशा किसी बड़े काम की तलाश में रहते हैं ताकि एक ही बार में बड़ा पैसा बना सके और जिंदगी सेट कर ले। एक दिन उन्हें पता चलता है कि एक पुरानी हवेली में छुपा हुआ खजाना है। बस फिर क्या था, सब मिलकर उस खजाने को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। इस टीम में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई चालाक, कोई लालची तो कोई थोड़ा बेवकूफ, जिससे सिचुएशन
एक्शन और भी ज्यादा फनी और इंटरटेनिंग हो जाती है। इस बीच कहानी में एंट्री होती है एक अजीब और रहस्यमय आदमी की। वो खुद को भगवान बताता है और अपने अजीब बिहेवियर से सबको कंफ्यूज कर देता है। अब चोरों को समझ ही नहीं आता कि ये आदमी सच में पागल है या फिर कुछ चोरी खेल खेल रहा है। अब जैसे जैसे लोग खजाने के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे उनके बीच लालच, धोखा और कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। हर कोई चाहता है कि खजाना सिर्फ उसे मिले, इसलिए सब एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं। कहानी धीरे धीरे पूरी तरह कंफ्यूजिंग हो जाती है। किस पर भरोसा करे, कौन किसे धोखा दे रहा है, कुछ समझ नहीं आता। अब वो खजाना किसे मिलता है और वो रहस्यमय आदमी कौन है, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आप डार्क कॉमेडी और देसी गाली वाली मूवी पसंद करते हो तो इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2017 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म ब्रिजमोहन अमर रहे। इसे IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली है। स्टोरी एक सिंपल बंदे ब्रजमोहन के ऊपर फोकस करती है जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका होता है। उसकी शादी खुशहाल नहीं है, पैसों की तंगी है और ऊपर से कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर उसकी लाइफ एकदम फंसी हुई लगती है। इससे बचने के लिए ब्रजमोहन एक खतरनाक और अजीब फैसला लेता है। वो अपनी मौत का नाटक करता है और अपनी पुरानी पहचान ब्रजमोहन को खत्म करके एक नई पहचान बना लेता है। उसे लगता है कि वो नई जिंदगी शुरू करेगा और सारी परेशानियों से दूर हो जाएगा, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। नई पहचान के साथ उसकी जिंदगी आसान नहीं होती। वो एक नई लड़की से मिलता है, नई जॉब करता है, लेकिन किस्मत उसका पीछा नहीं छोड़ती। धीरे धीरे उसकी पुरानी जिंदगी के राज और गलतियां उसके सामने आने लगती है। उधर पुलिस को भी उसकी मौत पर शक होने लगता है और जांच शुरू हो जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ब्रजमोहन खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता चला जाता है। अब क्या वो खुद को इस पूरे जाल से बाहर निकाल पाता है, नहीं, ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ हटके डार्क और ऑफबीट सिनेमा पसंद करते हो तो इस मूवी को एक बार कंसीडर जरूर कर सकते हो। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2021 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पगलैत। इसे IMDb की तरफ से 6.9 की रेटिंग मिली है। स्टोरी संध्या के ऊपर फोकस करती है जिसकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए होते हैं कि अचानक उसके पति की मौत हो जाती है। पूरा परिवार गहरे सदमे में होता है। घर में मातम छाया रहता है, लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि संध्या रो ही नहीं पाती। उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता है कि वो दुखी क्यों नहीं है। जहाँ एक तरफ पूरा परिवार रो रहा होता है वहीं संध्या अंदर से बिल्कुल खाली सा महसूस करती है। इस वजह से लोग उसे पागल समझने लगते हैं। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और हमें संध्या के रिश्ते की सच्चाई समझ आने लगती है। उसे पता चलता है कि उसका पति उससे प्यार करता ही नहीं था, वो किसी दूसरी लड़की से प्यार करता था। ये जानकर संध्या के अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। उसे समझ आता है कि वो रिश्ता असल में उतना गहरा था ही नहीं। अब इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। संध्या को पता चलता है कि उसके पति ने एक बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी उसके नाम पर छोड़ी है। यहाँ से फिल्म सिर्फ दुख की कहानी नहीं रहती बल्कि सेल्फ डिस्कवरी की कहानी बन जाती है। संध्या धीरे धीरे समझने लगती है कि उसे दूसरे के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जीना चाहिए। अब क्या संध्या अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाती है नहीं, और उस इंश्योरेंस के पैसे का क्या होता है ये आपको इस मूवी में पता चलेगा। अगर आपको रियलिस्टिक स्लाइस ऑफ लाइफ मूवीज देखना पसंद है तो ये एक मस्ट वॉच है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2023 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म तुमसे ना हो पाएगा। इसे IMDb की तरफ से 7.6 की रेटिंग मिली है। स्टोरी एक मिडिल क्लास लड़के गौरव के ऊपर फोकस करती है जो एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब कर रहा होता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। रोज रोज की ऑफिस पॉलिटिक्स, प्रेशर और बर्निंग रूटीन से वो परेशान हो चुका होता है। एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आकर गौरव अपनी जॉब छोड़ देता है। उसे लगता है कि अब वो कुछ बड़ा करेगा और खुद का स्टार्टअप शुरू करेगा, लेकिन जैसे ही वो कदम उठाता है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। घर वाले उसे समझाते हैं कि स्टेबल जॉब छोड़ना बेवकूफी है, दोस्त भी पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते और समाज तो सीधा बोल देता है तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन फिर भी गौरव हार नहीं मानता। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करता है। शुरुआत में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगती है। अब क्या गौरव इस सबको यहीं छोड़ देता है या फिर ज्यादा मेहनत करके अपनी मंजिल हासिल करता है, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आप स्टार्टअप, स्ट्रगल और मोटिवेशन वाली मूवीज पसंद करते हो तो ये एक मास्टरपीस मूवी है। इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना इनमें से कौन सी मूवी आपने देखी है और कौन सी आपकी फेवरेट है। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में जो और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तब तक के लिए जय श्री राम।